नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ आरजे प्रिया। खत्म नहीं हो रही है अभिनेता अल्लू अर्जुन की परेशानी। संध्या थिएटर हादसे पर क्यों हो रही है राजनीति? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा 2 कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे समय में अल्लू अर्जुन के लिए जश्न का माहौल होना चाहिए, लेकिन संध्या थिएटर की घटना ने उनकी खुशी पर निराशा के बादल छाए हुए हैं। अब इस हादसे के ऊपर राजनीति शुरू हो चुकी है। तेलंगाना विधानसभा में एक बार फिर पुष्पा 2 की भगदड़ घटना का मामला गरमाया है। इस पर अपनी सफाई देने के लिए अभिनेता अल्लू अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्लू अर्जुन को आनन फानन में लेनी पड़ी, क्योंकि विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। कार्यक्रम में हुई अराजकता पर प्रकाश डालते हुए रेड्डी ने कहा कि थिएटर में एंट्री करने से पहले और बाहर निकलते समय अल्लू अर्जुन अपनी कार की सनरूफ से खड़े होकर भीड़ की ओर हाथ हिला रहे थे, जिसकी वजह से हजारों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। वहीं AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के बाद अल्लू अर्जुन के कथित असंवेदनशील व्यवहार और गैर जिम्मेदारी की कड़ी आलोचना की है। अल्लू अर्जुन का सीधे नाम लिए बगैर ओवैसी ने दावा किया कि मेरी जानकारी के अनुसार जब उन्हें भगदड़ और एक महिला की मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा अब फिल्म हिट होगी। इन आरोपों का खंडन करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, प्रेस मीट का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारी गलतफहमियां, गलत सूचनाएं और गलत आरोप हैं। मैं चरित्र हनन से बेहद अपमानित महसूस कर रहा हूँ। 4 दिसंबर की संध्या थिएटर घटना पर अल्लू अर्जुन ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है। उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं अस्पताल में भर्ती बच्चे की स्थिति के बारे में हर घंटे अपडेट ले रहा हूँ। उसकी हालत में सुधार हो रहा है और ये बहुत अच्छा है। बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं किसी विभाग या राजनेता को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे चरित्र की हत्या जरूर हो रही है। अल्लू अर्जुन ने आगे कहा कि थिएटर को अनुमति मिल गई थी और मैं वहां गया था और मेरी आंखों के ठीक सामने पुलिस वाले थे जो रास्ता साफ कर रहे थे। मैं उनके डायरेक्शन पर जा रहा था और वास्तव में अगर कोई अनुमति नहीं थी, क्या उन्होंने मुझे बताया था कि मैं वापस लौट जाऊं? मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इसके लिए मैं उनके कही बात का पालन कर रहा था। ये कोई रोड शो या जुलूस नहीं था। मैंने सिर्फ हाथ हिलाया क्योंकि ऐसा मैं आमतौर पर करता हूँ। मुझे तो अगले दिन पता चला कि ऐसी घटना हुई है। एक महिला की मौत और बच्चा घायल हो गया है। मैं तो अपने दोनों बच्चों के साथ थिएटर में था। मैं उनको भी पीछे छोड़कर चला गया क्योंकि मुझे घटना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। गौरतलब है कि ये भगदड़ 4 दिसंबर को संध्या थिएटर के बाहर हुई, जहां पुष्पा 2 का प्रीमियर आयोजित किया गया था। अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे। अल्लू अर्जुन अपनी को स्टार रश्मिका मंदाना और स्नेहा रेड्डी के साथ स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। भगदड़ के दौरान 29 वर्षीय रेवती नाम की महिला की मौत हो गई और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि थिएटर प्रबंधन ने भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसके बाद भगदड़ की घटना के सिलसिले में 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार भी किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि इसके बावजूद जमानत आदेश की कॉपी ऑनलाइन अपलोड होने में देरी के कारण अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में बितानी पड़ी। अल्लू अर्जुन ने उन पर लगे आरोपों पर अब सफाई दे दी है। अब देखना है कि ये मामला आगे किस ओर जाता है।